हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल विकास की पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, और संस्कृत में जो प्रत्यय होता है उसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने हिंदी में जो प्रत्यय होता है उसको मैंने बता दिया है। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जा करके उसको चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको संस्कृत में प्रत्यय बताने वाला हूँ कि संस्कृत में प्रत्यय कितने होते हैं और प्रत्यय पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आप बस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आ जाएगा प्रत्यय पहचानने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो आप सीख जाएंगे, दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। कहने का मतलब है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे अगर जुड़ेगा तो उसका अर्थ ही पूरी तरह से चेंज कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं हम, बुद्धि प्लस मतु, यानी जो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब होता है क्या, ज्ञान होता है। ठीक है, और मतुब जो है प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय है, और ये जुड़ गया अगर तो यहाँ पे क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। यानी बुद्धिमान का मतलब होता है ज्ञान वाला, जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बुद्धि था, इसके साथ प्रत्यय जुड़ा, इसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतुब क्या है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है फल प्लस मतुब, यहाँ पर क्या हो गया, फलवान हो गया। अब दोस्तों यहाँ यहीं पर आपको दो मतलब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने लगा कि आखिर यहाँ पर बुद्धि प्लस मतुब, यहाँ भी मतुब जुड़ा है तो बुद्धिमान हो गया है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान में यहाँ पर फल में मतुब जुड़ा है तो यहाँ पर वान कैसे हो गया, फलवान कैसे हो गया। तो आप वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आखिर यहाँ पर वान कैसे हुआ है, यहाँ पर मान कैसे हुआ है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय जो होता है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो दोस्तों पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर कृदंत प्रत्यय का मतलब प्रयोग कैसा होता है। तो धातु के पीछे लगता है, ये जो कृदंत प्रत्यय होता है वो धातु के पीछे लगता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। स्त्री प्रत्यय जो होता है ये पुलिंग पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाता है इससे। ठीक है, यानी इसमें हमें जो पढ़ना है वो केवल तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय ही पढ़ना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे हम एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते थे लेकिन अब कृदंत प्रत्यय से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल इस वीडियो में तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे और स्त्री प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, मैंने बता दिया कि तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। अब तद्धित प्रत्यय के भी 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के भी कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार। बस आप ये मत सोचिए कि नया नया कहाँ से प्रकार आ रहा है, हमें बस अपना मतलब ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको देखने में बस लग रहा है इतना बड़ा है, लेकिन कोई बड़ा नहीं है खास। ठीक है, बस आप देखते रहिए, खुद समझ जाएंगे। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मतु प्रत्यय, दूसरा होता है त्व प्रत्यय, तीसरा होता है तल प्रत्यय, चौथा होता है ठक प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों हमें पढ़ना चारों है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 60% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मतु प्रत्यय से पूछे जाते हैं। किससे? मतु प्रत्यय से पूछे जाते हैं। और 20% जो प्रश्न होते हैं वो ठक प्रत्यय से पूछे जाते हैं, और बाकी इनसे 10-10% चांस रहता है इनमें से आने का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में मतु प्रत्यय से, और 2 नंबर में ठक प्रत्यय से। हालांकि हम चारों पढ़ेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि मतु प्रत्यय क्या है। ठीक है, मतु प्रत्यय इसका प्रयोग कैसे होता है? तो इसका प्रयोग वाला या वाली के रूप में होता है। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है। मतुप जो प्रत्यय है यानी वाला और वाली के रूप में, दोनों के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अब दोस्तों मतु प्रत्यय भी यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो वत होता है, और दूसरा जो होता है मत होता है। घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस इससे हमें मतलब नहीं है,
प्रश्न जैसे अगर आप देखेंगे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप खुद समझ जाएंगे, इतना से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतु प्रत्यय दिया है, इसके दो प्रकार दिए हैं, वत होता है और दूसरा मत होता है, ठीक है। आखिर वत क्या होता है और मत क्या होता है? वत जो होता है ये अकारांत या आकारांत में प्रयोग होता है। इसका जो प्रयोग होता है आकारांत या फिर आकारांत में। अब नया शब्द मिल गया आकारांत और आकारांत। जिसको पता होगा उसको तो पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको हम बता दें। आकारांत और आकारांत कोई नया शब्द नहीं है। अकारांत किसे कहेंगे और आकारांत किसे कहेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि आप यहाँ पे कहते हैं आम, क्या कहते हैं? आम। अगर आप इसका उच्चारण करते हैं आम, आम क्या आता है? अंत में क्या आता है दोस्तों? ओ आ रहा है। अंत में क्या आ रहा है? आम। पढ़ने पर देखिए क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे अकारांत। जिसके उच्चारण में कोई भी शब्द हो जिसके उच्चारण में अंत में ओ आए उसे अकारांत बोलेंगे। और जैसे यहाँ पर हो गया मामा, नाना, ठीक है, मामा, नाना, काका, इस सब में क्या आ रहा है? आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है। इसके उच्चारण में क्या आ रहा है? आ रहा है। नहीं, जिसके उच्चारण में अंत में आ है उसे आकारांत, जिसमें ओ आए उसे अकारांत, ठीक है। इसमें प्रयोग होता है, यानी अकारांत और आकारांत में वत का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी हो इकारांत और इकारांत, ठीक है, उस सब में अन्य शब्दों में किसका? मत का प्रत्यय होता है, मतलब मत का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि अब आ गए हम यहाँ पर कि अब ये भी जो होता है वत, तीन प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक तो वान में, एक वती में और एक वत में। वान का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, वती का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है और वत का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि वत किस में, अभी मैंने बताया था वत का प्रयोग किस में होता है? अकारांत और आकारांत में, ठीक है। बाकी मत का प्रयोग किस में होता है? अन्य शब्द में। बाकी अन्य शब्द में मत का प्रयोग होता है। और इसका भी मत का मान में प्रयोग होता है, यानी पुल्लिंग के लिए मान का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए मति का, और नपुंसक लिंग के लिए जो होता है वो होता है मत का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों कि बुद्धि प्लस मतुप, क्या था यहाँ पर? बुद्धि प्लस मतुप था, तो क्या हो गया था? बुद्धिमान हो गया था। वो कैसे हुआ था अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद समझ आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? बुद्धि है, क्या है? बुद्धि है, यानी पढ़ने पर क्या आ रहा है? अंत में बुद्धि यानी ई आ रहा है। इसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यानी ये न तो अकारांत है और न ही आकारांत है, यानी ये किस में जाएगा? बाकी अन्य शब्द में आएगा, यानी इसमें आएगा, मत वाला में आएगा। तो जब मत वाला में आएगा यानी कि इकारांत है, न तो अकारांत है न ही आकारांत है, तो ये इसमें आ जाएगा। जब इसमें आएगा तो इससे मतुप जोड़ने से तीन चीज इसमें बनेगा। क्या बनेगा? मतुप प्रत्यय अगर इसमें जोड़ते हैं तो तीन चीज बनेगा। एक तो बुद्धिमान बनेगा पुल्लिंग के लिए, बुद्धिमान किसके लिए बनेगा? पुल्लिंग के लिए बनेगा। बुद्धिमती स्त्रीलिंग के लिए बनेगा, और बुद्धिमत जो बनेगा वो नपुंसक लिंग के लिए बनेगा, ठीक है। ये जो बनेगा नपुंसक लिंग के लिए बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अकारांत और आकारांत में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि है। बुद्धि जो है इसमें पढ़ने पे क्या आ रहा है? बुद्धि ई आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से नहीं होगा, इसमें आएगा। तो जब इसमें आएगा तो इसमें क्या, किस में बदल जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं मत है ना, तो मत से मान, मति, मत में बदल जाएगा। यहाँ पर वत है तो वत से वान, वती, सॉरी वत में बदल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फल प्लस क्या था? मतुप था ना, तो यहाँ पर फलवान कैसे हो गया अब मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है यहाँ पर फल, पढ़ने पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? पढ़ने पर फल ओ आ रहा है ना। तो जब ओ आएगा यानी किस में आ जाएगा? ये अकारांत में आ जाएगा। किसमें? इसमें आ जाएगा, अकारांत में, ठीक है। जब इसमें आएगा तो यार इससे तीन शब्द बनेगा। कौन कौन से? यहाँ पर देख सकते हैं। इससे दोस्तों तीन शब्द बनेगा। कौन कौन? यहाँ पर देख सकते हैं, फल प्लस मतुप जोड़ने से तीन शब्द बनेगा। एक तो बनेगा फलवान जो बनेगा, जो पुल्लिंग के लिए बनेगा। फलवती जो बनेगा स्त्रीलिंग के लिए बनेगा, और जो फलवत बनेगा वो नपुंसक लिंग के लिए बनेगा। यानी फल प्लस मतुप जोड़ने से फलवान भी बन जाएगा, फलवती भी बन जाएगा और फलवत भी बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको एग्जाम में? ऐसे प्रश्न पूछता है, जैसे कि बुद्धिमान में पूछ देगा कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बुद्धिमती में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, या फिर बुद्धिमत में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपको यहाँ पर देखना है मान लगा है। मान मैंने बताया है कि किस में होता है? मान मतु प्रत्यय में होता है। किस में होता है? मतु प्रत्यय में होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मान या फिर वान किस में होता है? मतु प्रत्यय में होता है ना। मान हो या फिर वान हो, ठीक है, किस में होता है? मतु प्रत्यय में होता है, ठीक है।
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर कि बुद्धिमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। और अगर जैसे कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ दे, यहाँ पर ऐसे अगर प्रश्न पूछ दे, सीता बाजार में फल बेचती है, इसमें फल प्लस मतुब जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? फल प्लस मतुब जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फल फल में क्या आ रहा है? फल अ आ रहा है ना, यानी किस पे बनेगा? इस पे बनेगा अकारांत। इसमें क्या आ रहा है? फल में अकारांत आ रहा है, ठीक है। तो जब अकारांत आ रहा है तो इसमें इससे 3 शब्द बनेगा। कौन कौन शब्द बनेगा? जब फल में मतुब प्रत्यय जुड़ेगा तो 3 शब्द इससे बनेगा। कौन कौन? एक तो बनेगा फलवान, दूसरा बनेगा फलवती, तीसरा बनेगा फलवत। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होगा? फलवती होगा, फलवान होगा या फिर फलवत होगा? तो आपको पूरा वाक्य, पूरा जो सेंटेंस दिया है उसको पढ़ना है ध्यान से। यहाँ पर क्या कर रहा है कि सीता बाजार में फल बेचती है, यानी कौन बेच रहा है? सीता। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? यहाँ पर देखिए तो स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? वती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? फलवती हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मतुब प्रत्यय मैंने बता दिया। दूसरा जो है त्व प्रत्यय, इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा, ठक प्रत्यय भी, तल प्रत्यय भी और त्व प्रत्यय भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसको आपको होमवर्क यानी घर से इसको बना करके हमें कमेंट करना है, ठीक है। होमवर्क है जैसे कि तस्य भार्या, क्या है? तस्य भार्या, ये बुद्धि प्लस मतुब पुत्र स्योपता पितृगृहम, यानी बुद्धि प्लस मतुब जोड़ने से इसमें क्या बनेगा? कौन सा नया शब्द बनेगा? इसको हमें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।